राजेश जी, यहाँ देख रहे हैं दावे आपत्तियां, आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब तक कोई दावे आपत्तियां दर्ज हुई नहीं है। सवाल आप कौन से उठा रहे हैं? और आपका एटम बम भाई कब फूटेगा? कल तो राजनाथ सिंह खुद रक्षा मंत्री भी मैदान में उतर आए। अगर कोई एटम बम है तो तुरंत परीक्षण कराइए उसका। पूजा जी, प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। चुनाव आयोग जादूगर बन गया है, मरे को जिंदा, जिंदा को मार देता है। अभी भाजपा और जेडीयू के प्रवक्ता प्रत्यक्ष को भी प्रमाण नहीं मानते। जो ग्राउंड रिपोर्ट आपका आया है वही अपने आप में प्रमाण है कि एक व्यक्ति का नाम है और दूसरे व्यक्ति के पत्नी का, उस व्यक्ति के पत्नी का नाम नहीं है। दूसरी तरफ अमिताभ जी थे, डीएवी स्कूल में थे, पटना के पॉश इलाका में डीएवी है। और राजेश राठौर अपनी बात पूरी कीजिए। चुनाव आयोग तो आपके लिए भी, आपने महाराष्ट्र धांधली, चुनाव में धांधली का भी आरोप लगाया, उसमें भी आपको भाई जून में ही आपको भेजा गया था लेटर, आपने उसका ही जवाब अब तक नहीं दिया। अब आप कर्नाटक को लेकर एटम बम फोड़ने की बात कर रहे हैं। पूजा जी, हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। मैं दो सवाल रखता हूँ, हाँ। गंभीरता से इसको सुनिएगा। अब तक 70 लाख लगभग वोट ये काटे हैं, विभिन्न कारणों से काटे हैं, उस कारण पे हम जाएंगे। बिहार में लगभग 65 से 70% मतदान होता है। इस 70 लाख वोट का हम 10% भी हम मानते हैं कि अगर वोटिंग हुआ होगा तो बिहार के सारा लोकसभा सदस्य निरस्त माने जाएंगे, अवैध माने जाएंगे। बिहार में अगर विधानसभा के हम चुनाव में जाते हैं तो आपने देखा कि मात्र 12,000 वोट से हमारी सरकार नहीं बन पाई थी। अगर 0.05% भी इस 70 लाख वोट में से वोटिंग किया होगा, जिसको ये काट दिए हैं, तो मैं ये मानूं कि बिहार विधानसभा 2020 का चुनाव अवैध था। अब चुनाव आयोग ये सत्यापित करे कि क्या ये 70 लाख जिनका वोट काटे हैं, जिनको बाहर मतदाता सूची से किन्हीं कारणों से किए हैं, क्या वो 2020 के विधानसभा चुनाव में मतदान किया था? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान किया था? अगर किया था तो 10% भी किया होगा, 10%, तब भी बिहार के अधिकांश सांसद अवैध घोषित किए जाएंगे। इसकी जांच होगी। अगर वो मतदान किए हैं तो इसकी जिम्मेदारी किस पे? चुनाव आयोग पे और किसी और पे। तब जबकि समरी रिवीजन में के बाद 6 जनवरी 2025 को जो प्रकाशित सूची हुआ था उसमें 4 लाख वोट काटे थे, 10 लाख वोट जोड़े थे। मैंने नहीं किया था, ये चुनाव आयोग ने किया था। क्या चुनाव आयोग ऐसे अधिकारी को पनिशमेंट देंगे? ये बड़ा सवाल है कि ये 70 लाख लोग में से कितने थे जो लोकसभा में और विधानसभा में मतदान किया। अगर इसकी जानकारी चुनाव आयोग सार्वजनिक नहीं करेगा तो माना जाएगा कि चुनाव आयोग तोता है। लेकिन इस बार तो आपके पास सबूत है ना भाई, इस बार तो आपके पास सबूत है। आपने बेशक महाराष्ट्र में जो धांधली के आपने आरोप लगाए महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, आपने बीच में छोड़ दिया हो, चुनाव आयोग के पत्र का जवाब ना दिया हो, लेकिन इस बार तो सबूत है ना आपके पास। 70 लाख वोट इसको काटे गए हैं। ये लोकसभा विधानसभा में मतदान किया है कि नहीं किया है? अगर किया है तो उस वोट को सार्वजनिक करे और चुनाव को निरस्त करे, लोकसभा और विधानसभा दोनों का। मात्र 12,000 से पिछली बार हमारी सरकार नहीं बनी थी। 70 लाख बहुत होता है। इसको कौन प्रमाणित करेगा कि मतदान किया कि नहीं किया? ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है। चूंकि बूथ पे बूथ लिस्ट होता है, उसको सूची में टिक लगाया जाता है कि इन्होंने मतदान किया, इन्होंने मतदान नहीं किया। अब चुनाव आयोग सार्वजनिक करे। मैं तीसरी बार इस बात को बोल रहा हूं कि इसमें से कौन कौन लोग मतदान किए थे, अवैध या वैध, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। चूंकि उनके जो एजेंट होते हैं सरकार की ओर से, वो टिक करते हैं कि क्रमांक बूथ नंबर इतना, क्रमांक नंबर। ठीक है, तो विपक्ष अपने सवालों के साथ यहाँ पर लगातार चुनाव आयोग को लेकर अपने सवाल उठा रहा है और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष हो या चुनाव आयोग, वो भी लगातार जवाब दे रहा है।